हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है किडनी चोर सास। भोली भाली निशा की सास रमोला एक तेज तर्रार औरत थी। निशा के भोलेपन को लेकर रमोला को हमेशा चिंता सताती रहती थी। रमोला, अरे मेरी भोली बहू, तुम सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी सातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। निशा, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रमोला, वैसे तेरी बातें ना मेरी सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगौड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी मुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। निशा, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किस बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूँ कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाए। आप रात को काम पर जाती हैं तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। निशा की बात सुनकर रमोला घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमोला बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। रमोला के पास इतने सारे पैसे देखकर निशा घबरा जाती है। निशा, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? रमोला, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। निशा, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूँगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमोला की आंखें भर आती हैं। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती हैं और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही निशा को भी सोने के लिए कहती है। तभी निशा उसे कहती है, निशा, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही है? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। रमोला, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। निशा, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। निशा को अपनी सासू की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। निशा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो वही रमोला का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियाँ चुराकर बेचा करती थी। एक रात रमोला, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियाँ हैं। आप इसकी एक किडनी निकालकर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती।